हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विद जेन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी हमारा लॉगरिथम चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोग 3 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अब हम लेक्चर नंबर 4 में आ चुके हैं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 4 हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो हम लोग पहले आज भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था और आने वाले एक वीडियो है उसमें भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है, सोल्व करते हैं इसको। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक ना, तो हमको पता है ना कि जब भी माइनस और प्लस सबसे पहले देखना है। ठीक, सबसे पहले प्लस, अगर प्लस वाला रहेगा तो प्लस वाले प्रॉपर्टी में क्या रहता है कि अगर log ऑफ m प्लस log ऑफ n है तो हम इसको क्या लिखते हैं? log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n। अगर प्लस रहता है, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर इस टाइप में लिखा हुआ है तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक ना, वाइस वर्सा भी होता है। अगर ऐसा भी तो रहता है ना, log ऑफ m माइनस log ऑफ n अगर है तो हम इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ m अपॉन n। वाइस वर्सा, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे माइनस है मीन्स अगर इसको हम पूरा को log मान लेते, ये m मान लेते और इसको पूरा को n एज्यूम कर लेते हैं कि ये लिखा हुआ है। अगर ये n लिखा रहता है, ये m लिखा रहता है और ये n लिखा रहता है तो हम क्या प्रॉपर्टीज लगाते हैं? ये वाला लगाते हैं तो क्या होता है? log ऑफ m अपॉन n। तो वैसे ही इसको लिखेंगे log ऑफ m के जगह 1 प्लस एक्स और n के जगह 1 माइनस एक्स, और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1। ठीक है, यहां से देखिए, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक, तो अगर यहाँ पे क्या है ना कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर कुछ नहीं है बेस में तो बेस में क्या होता है? क्या बताए हैं कि अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस में क्या होगा? e। अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये x यहां रह जाएगा और ये e क्या हो जाएगा? इस साइड जाएगा, तो ये e पे पावर 1 मींस x इक्वल टू क्या हो गया? e। सेम इसी प्रकार से x इक्वल टू e हुआ, तो क्या करेंगे? यहां भी वही आएगा। अगर यहां पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? बेस में e होगा। हम इसको अच्छे से लिखते हैं, क्या? log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, और यहाँ बेस में क्या है? e इक्वल टू क्या है? 1। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, मींस x को हम इसी साइड रखेंगे और e को उस साइड ले जाते हैं, तो देखिए क्या होगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा e पे पावर 1, क्योंकि इस साइड ये नीचे में है बेस में, जैसे इस साइड जाता है तो RHS वाला नंबर क्या होता है? पावर में चला जाता है, वही पावर में चला गया 1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? e हो जाएगा ना। देखिए आगे क्या होगा फिर, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? e। मींस ये जो हमारा x का वैल्यू फाइंड करना था, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर वाला इसको RHS में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स इक्वल टू e इंटू, ये डिवीजन फॉर्म में है ना, ये नीचे डिवीजन है तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक ना, अब देखिए क्या होगा? 1 प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? e माइनस ई एक्स। ठीक ना, अब क्या करेंगे कि जो x वाला टर्म है उसको एक साथ लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x, और इधर माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस का ई एक्स इक्वल टू, ये e इधर पहले से तो e, और इधर प्लस में 1 है तो इधर माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस e। ठीक ना, और इक्वल टू हो जाएगा e माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए x का वैल्यू फाइंड करना, मींस x को इसी साइड रहने देंगे, देयरफॉर x इक्वल टू हमारा हो जाएगा e माइनस 1 अपॉन, ये हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 1 प्लस e, और यही आपका क्या हो गया? हमको x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू निकल गया। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज लगा है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा है log ऑफ m माइनस log ऑफ n इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n होता है। तो देखिए सिंपल log ऑफ m अपॉन n के फॉर्म में लिखे हैं। फिर हम क्या किए हैं कि अगर log में अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस क्या होता है? e होता है, तो हमने बेस e माना। ठीक, फिर हम क्या बताए थे कि हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो जिसका भी वैल्यू फाइंड करना है
उसको हम क्या करेंगे, एलएचएस में रखेंगे, तो ये एलएचएस में रहेगा, और ई जब इधर बेस में, बेस से जब आरएचएस में जाता है तो इधर जो भी आरएचएस में वैल्यू रहता है वो पावर में चला जाता है। ठीक है, तो फिर उसी प्रकार से किए हम, क्या किए हैं, 1/x/1 माइनस एक्स इक्वल टू ई हो गया, फिर x को हम ले गए, ये जो हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट था इसको आरएचएस में, एलएचएस से आरएचएस में ले गए, तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, फिर आगे कॉमन लेकर के सोल्व करके x का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है log ऑफ x प्लस 6 विथ बेस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, देखिए ये हमारा ऐसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 6, और जिसका वैल्यू फाइंड करना है वो तो इधर ही रहेगा एलएचएस में, आरएचएस में क्या जाएगा, ये 3, ये बेस में इधर जैसे ही जाएगा ये इसके पावर में चला जाएगा, 2 जाएगा ना जी। ठीक है, देखिए तो अब ये हो गया x प्लस 6 इक्वल टू, ये कितना हो गया 9। ठीक ना, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस का 6 मींस x इक्वल टू कितना हो गया 3, और यही आपका आंसर। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए थर्ड क्वेश्चन से पहले एक प्रॉपर्टीज बताते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है कि अगर 1 log ऑफ b विथ बेस a है, क्या है 1 log ऑफ b विथ बेस a है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, जब ये डिनोमिनेटर में है ना लॉग, तो डिनोमिनेटर से जब ये लॉग न्यूमरेटर में जाता है तो क्या होता है, बेस चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लॉग, जो बेस में है ये नंबर में चला जाएगा, और जो नंबर है वो बेस में चला आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 1 log ऑफ 6 विथ बेस 3 प्लस 1 log ऑफ 6 विथ बेस 8 प्लस 1 log ऑफ 6 विथ बेस 9 इक्वल टू 3। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय द डिफिनीशन ऑफ लॉग क्या कहता है कि अगर 1 log है तो ये बेस और नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो बेस नंबर जब चेंज होगा, जब बेस और नंबर हमारा चेंज होगा तो ये हो जाएगा log ऑफ, क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है वो चला जाएगा बेस में, और ये बेस चला जाएगा 3। ठीक, फिर प्लस ये हो जाएगा log ऑफ 6 8 विथ बेस 6 प्लस ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा log 9 विथ बेस 6 इक्वल टू 3। ध्यान से देखिएगा, सारे के बेस में क्या है 6 है, मतलब सभी का बेस सेम है, ठीक ना। और जब सभी का बेस सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। ठीक, देखिए तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ बेस 6 ऐसे ही रहेगा, और इसको मान लेते हैं ये m है, n है, p है। ठीक, तो log ऑफ m इंटू n जब हमारा रहता है सिंपल, जब हमारा इस प्रकार से रहता है log ऑफ m इंटू n, तो हम इसको क्या लिखते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिखते हैं ना। अगर ऐसे रहेगा log ऑफ m मल्टीप्लाइड बाई n मल्टीप्लाइड बाई p, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p, लिख सकते हैं ना। सेम उसी प्रकार से यहां भी होगा, तो ये मान लेते हैं कि अगर ऐसे लिखा हुआ है log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p इक्वल टू 3 है। ठीक, तो क्या करेंगे ना कि जब बेस 6 सब में है तो बेस 6 यहाँ पे रह जाएगा, और ये m इंटू n इंटू p कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 9, ये कितना हो गया 3 होगा ना। अब देखिए क्या है log ऑफ विथ बेस 6, और ये हमारा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 24 9 जा 9 4 जा 36, कैरी 3 9 2 जा 18 18 3 21 मींस कितना आया 260, और ये इक्वल टू में है 3। ठीक ना, हमको प्रूफ करना है 3, इसलिए ये इक्वल टू में 3 है। देखिए ध्यान से, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं log ऑफ बेस 6, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 का क्यूब। 216 कितना का क्यूब है भाई, 6 का क्यूब है। ठीक, फिर ध्यान से देखिए, हम एक प्रॉपर्टीज ये भी पढ़े थे ना कि log ऑफ m टू दी पावर n और बेस में अगर a है, तो ये क्या हम बताए थे कि पावर जो भी रहता है ना नंबर पे, वो पावर फर्स्ट में आ जाता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं n log ऑफ m विथ बेस a, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं।
सेम उसी प्रकार से ये पावर है तो ये पावर पहले आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा log ऑफ 6 विथ बेस 6 इक्वल टू कितना 3। और आपको पता है कि प्रॉपर्टीज हमने क्या बताया था कि log ऑफ a विथ बेस a अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसका वैल्यू कितना आता है 1। तो देखिए यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है तो दोनों वैल्यू कितना हो जाती है, हो जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 मीन्स 3 इक्वल टू 3 हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी x का वैल्यू फाइंड करना था, सेकंड में भी x का वैल्यू फाइंड करना था, और थर्ड में क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ वाला जो भी क्वेश्चन आएगा ना आपका इसी टाइप का आएगा, प्रॉपर्टीज लगेगा ही लगेगा, और प्रूफ वाला क्वेश्चन आप तभी सोल्व कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर्टीज पता होगा। ठीक है, तो ये इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज और उस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर और उसके बाद क्या होगा, लॉगरिथम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना, तो एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। क्या है लाइन, कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगा कि आसमान किसका है। इसका करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।